वो आगे जा करके उन्होंने 9 बच्चे ले लिए। और हज़रत हलीमा जब वहाँ पहुंची तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतों ने ये समझ करके छोड़ दिया था कि यतीम में कुछ मिलेगा, जबकि मैं समझता हूँ ये कहना गलत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा ही हज़रत हलीमा की गोद के लिए मुकर्रर किया था, तो कोई और ले कैसे सकता था। तो हज़रत हलीमा पहुंची का तो सारे बच्चे लिए जा चुके हैं, का एक बच्चा है का मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का वालिद है नहीं। थोड़ा सा सोचा का चलो देखे यतीमी से का एक बार चेहरा तो दिखाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ा डाल रखा था, ऊपर लेटे हुए थे। जैसे हजरत हलीमा ने कपड़ा हटाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख खोली और मुस्कुरा दी। हजरत हलीमा लिखती हैं ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुस्कुराया था का उस मुस्कुराहट को देख करके मेरा दिल बेचैन हो गया। मैंने सोचा अपने दिल में कि चलो मुझे ठीक है परवरिश करने पर पैसा नहीं मिलेगा का, लेकिन मुझे इस बच्चे की मुस्कुराहट मुस्तकिल मिले क्या, इसलिए मैंने इस मुस्कुराहट को देख करके अपने सीने से लगाया और लेकर के जैसे बाहर चलने लगी तो हजरत आमिना ने रोका और रोक करके अपने बेटे को प्यार किया और दुआएं दे करके रुखसत करने लगी। और जाते जाते ये कहा कि हलीमा ये फिक्र न करना कि इसका बाप नहीं है, का जितना हो सकता है का उससे ज्यादा दूंगी, बस मेरे बच्चे का ख्याल रखना। और जब दुआएं देकर के मां रुखसत करती है तो उसका नतीजा क्या निकलता है। हज़रत मूसा की वालिदा ने उनको ताबूत में रख करके, बक्से में रख करके दरिया के हवाले किया था और दुआ की थी अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना। अल्लाह तबारक व तआला ने कहां पहुंचाया, महल के अंदर परवरिश कर। गए थे मूसा और जब वापस आए तो मूसा करीमुल्लाह बन करके लौटे थे। हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम ने अपनी अहलिया से कहा कि बच्चे को तैयार करो, एक आला और बड़े की खिदमत में हाजिर होना है, उनसे मुलाकात करने जाना है। उनको तैयार किया, नहलाया, धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब भेजने लगी साथ में तो उनको दुआएं देने शुरू कर दी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को दुआ देकर के रुखसत किया। गए थे हज़रत इस्माइल और जब लौटे तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह लौटे हैं माँ की दुआओं की वजह से। आज का नौजवान माँ की दुआओं को अहमियत नहीं देता है, जब घर से निकलता है माँ की दुआ नहीं लेता है। माँ की दुआएं थी कि मदीने से चला एक इंसान, नाम था शेबा, मक्का मुकर्रमा में पहुंच करके बना अबू तालिब। और जब अल्लाह तबारक व तआला चूंकि माँ की दुआएं लेकर के चला था तो अल्लाह तबारक व तआला ने बना दिया वालिये बैतुल्लाह। बैतुल्लाह की चाबी हज़रत अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में दी गई। तो माँ की दुआओं का समरा है जो आज हम समझते नहीं, माँ की अहमियत को नहीं जानता आज का नौजवान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुखसत किया, वालिदा मोहतरमा ने दुआएं देकर हज़रत हलीमा लेकर के बाहर आए। शोहर बाहर इंतजार में खड़ा हुआ था। कहा ले लिया, कहा कि इसका बाप क्या करता है, कहा है नहीं, यतीम है, कहा फौत हो चुका है। कहा चलो ठीक है, कहा कुछ नहीं तो कम से कम बच्चे की परवरिश करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो। कहा कि चलो बच्चा मुझे तो दिखाओ तो सही। अपनी गोद में लिया और ऊंटनी पर बैठे, पहले बिठाया हज़रत हलीमा को और उनकी गोद में बच्चा दे दिया और खुद आगे बैठ गए। ऊंटनी को उठाने की कोशिश करे लेकिन उठने, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि ये इमाम हैं, पीछे नहीं बैठ सकते, आप इनकी तरफ पीठ नहीं कर सकते। जानवर को पता है कि मेरे ऊपर जो सवारी करने वाला ये इमामुल अंबिया है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हो गया कि खड़ी नहीं हो सकती ऊँटनी। उतरे और खड़े, ऊँटनी को खड़ा किया तो फौरन से खड़ी हो गई। तो कहा कि आप आगे बैठो, अपनी अहलिया से कहा, हज़रत हलीमा से कहा आप आगे बैठो, मैं पीछे बैठा हूँ। जैसे बैठे वैसी खड़ी नहीं हुई ऊँटनी, का दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ी नहीं बस रफ्तार बन गई। जो कई दिन पहले चले थी सवारियां, जो काफिला कई दिन पहले निकला था,
उनको उनसे आगे उनकी ऊँटनी निकल गई। तब परेशान हो गए काफिले वाले जो पहले औरतें निकली थी, इतनी ताकत कहां से आ गई ऊँटनी के अंदर। हलीमा क्या ऊँट सवारी बदल ली है? क्या सवारी नहीं बदली, सवार बदल ली है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवार हो गए। ये बरकत जाहिर होनी शुरू हुई और हज़रत हलीमा के घर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु। एक इसमें नुक्ता क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अंबिया किराम की परवरिश शाहाना तरीके पर कराई बादशाहों के घर में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र के बादशाह के घर में, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरौन के घर में बादशाह वक्त हैं, वहाँ पर परवरिश करें। लेकिन अपने हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश एक ऐसे घराने में करा रहे हैं कि जहाँ ऊँटनी कमज़ोर है, बकरियाँ हैं तो बकरियों के थनों में दूध नहीं है, कहत साली पड़ी हुई है। दिखाना चाहते थे कि जो आंखों वाले हैं वो देख करके समझेंगे कि मेरा हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी बरकत वाला है, का शुरू से उनकी बरकतें देखेंगे। और यही वजह है कि जब घर पहुंची है हज़रत हलीमा, बकरियों के थनों में दूध नहीं था, अपने शौहर से कहा छोटा सा कोई बर्तन देकर के भेजा कर लो, दूध लेकर के आओ, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊं, मैं लेकर के आई हूँ इसको। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लेकर के गए बर्तन, जितने घर में बर्तन सारे भर गए। बल्कि यूं लिखा है किताबों के अंदर कि जितनी दूसरी औरतें थी जो महल्ले में से आता गया सबको दूध पिलाती गई, दूध खत्म होने का नाम नहीं लेता। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 औरतों का दूध पिया। तीसरी हज़रत हलीमा, दूसरी अबू लहब की जो बांदी थी आज़ाद हो गई थी, आज़ाद होने के बाद दूध पिया सौबिया, और सबसे पहले अपनी वालिदा हज़रत आमीना का दूध पिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया ने कितने दिनों तक अपने यहाँ रखा? 4 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के यहाँ पर रहे। एक मसला यह है कि बच्चे को दूध कितने सालों तक पीना चाहिए, पिलाना चाहिए। कुरान करीम कहता है हौलैनी कामिलैनी, ये कुरान के अल्फाज है। तब पूरे 2 साल बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत, तब पूरे 2 साल। 2 साल से पहले अगर किसी को हमल ठहर जाए और 4 महीने हो जाए और जो छोटा बच्चा है वो 2 साल का ना हो तो उसका दूध छुड़ा देना चाहिए। अगर गोद में बच्चा है 2 साल का नहीं हुआ है और हमल ठहर जाता है और हमल को 4 महीने हो जाए और उसके 2 साल पूरे नहीं हुए थे बच्चे के, तो फिर उसका दूध छुड़ा देना चाहिए। क्योंकि 4 साल के बाद अब जो बच्चा पेट के अंदर है तो अब उसके अंदर के जो असरात है वो दूध में आ सकते हैं, इसलिए कहा कि दूध को रोक देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो बच्चे के लिए 2 साल को दूध पिलाना चाहिए, मुकम्मल करना चाहिए 2 साल। जो मैंने बात शुरू की थी कि आज तो पिलाती ही नहीं है औरतें कमजोरी समझ करके, तो ये बच्चे का हक है, याद रहे 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर। जहाँ और दूसरे बहुत सारे हुकूक हम अदा करते हैं, उनमें से इस हक को भी हमें चाहिए कि अदा करें कि बच्चे को 2 साल तक हम दूध पिलाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल तक हज़रत हलीमा के यहाँ रहे। और एक वाक़या जो अजीब पेश आया, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमीना के यहाँ, हज़रत हलीमा के यहाँ रह रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 2 माएँ दी हैं। एक आमीना, अमानत वाली। आमीना का मतलब है अमानत वाली। अल्लाह तबारक व तआला ने समझा दिया कि ये मेरे आखिरी हबीब हैं, कितने अमानतदार होंगे का इनकी वालिदा को अल्लाह तबारक व तआला ने चुना है कि जिनका नाम ही अमानत वाली रखी है। और दूसरी हलीमा, जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने परवरिश कराई है। हलीम बुर्दबार को कहते हैं, बर्दाश्त करने वाले को कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी गोद में कराई है, जो हलीम थी, जो बुर्दबार थी, जो बर्दाश्त करने वाली थी। तो अल्लाह के तबारक व तआला बताना चाहते थे कि मेरा हबीब कितनी बर्दाश्त करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की परवरिश ऐसे कराई। और जो अजीब वाक़या हुआ और जिसकी वजह से हज़रत हलीमा घबरा गई और घबरा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमीना के पास छोड़ करके गई, वो एक अजीब वाक़या हुआ था। क्योंकि वक्त हो गया है, इंशाअल्लाह इसके बाद से अगले हफ्ते एक ऐलान आप हज़रत से करने की दरख्वास्त